एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भक्ति काल की 5वीं क्लास। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है कि संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे, संत काव्य के नहीं थे। फिर है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो नीमा कबीरदास की माता का नाम था। फिर है, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रमानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रमानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनका कहना यह है कि कबीरदास जी को राम का नाम तो अपने गुरु रमानंद से ही प्राप्त हुआ, लेकिन दोनों के राम अलग हो गए। कबीरदास के राम का नाम था निराकार ब्रह्म, लेकिन रमानंद के राम का मतलब था राम जी। आगे देखते हैं। बहुत दिनन थे प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगला चार मन राखो, राम रसायन रमना चौसा। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। फिर है, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। कह रहा है कि साहित्यिक कोमलता है। नहीं, साहित्यिक कोमलता और शास्त्रीयता कबीर की भाषा की विशेषता नहीं है, क्योंकि कबीर की भाषा बहुत ही सरल और सुव्यवस्थित और सधुक्कड़ी भाषा थी। फिर है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मकता रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके संगत का प्रसाद कहा है? तो देखिए सूफियों के संगत का प्रभाव पड़ा है इनके भाषा पर। फिर है, 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बर सायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्ति किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? तो ये कबीरदास के जन्म के संदर्भ में प्रसिद्ध है। फिर है, दुल्हिन गावहु मंगला चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? तो ये है राग गौड़ी में इन्होंने गाया है। देखिए राग भी अलग अलग होती है। फिर है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से किया गया है? तो वीजक नाम से किया गया है, और इसे करा है किसने? इनके शिष्य धर्मदास ने किया है। फिर है, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्ति किस आलोचक की है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। देखिए जो कथन है उसे नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख के जाइएगा। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? तो ये संत काव्य में है ऐसा, क्योंकि निराकार ब्रह्म का उपासना किया गया है। फिर है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज की लेखी? ये कहा है कबीरदास ने। कबीरदास कहते हैं कि मैं, इसमें अनुभव की बात किया गया है कि एक लोग अनुभव से बात कर रहे हैं और एक लोग किताबी ज्ञान की बात कर रहे हैं। फिर है, ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका आधार है अद्वैतवाद। फिर है, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो वो किस धारा के कवि थे? वो थे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। देखिए निर्गुण में दो, पहले तो आता है जो हिंदी साहित्य है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला तो हो जाएगा निर्गुण और दूसरा हो जाएगा सगुण। निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण 2 भागों में विभाजित है। पहला हो जाएगा संत काव्य, दूसरा हो जाएगा सूफी काव्य। आगे देखते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरही अजहू बनारसी आसा पासा, आचार सहित सहित विप्र करही डिंडौती, तिन तिनय रविदास दासानुदासा। ये पंक्ति, इन पंक्तियों में कौन सी अभिव्यंजना हुई हैं? तो लोक व्यवहार की हुई है, वर्ण व्यवस्था की हुई है, विनय की हुई है, लेकिन गर्वोक्ति की नहीं हुई है। फिर है, मैच कराने वाला है। देखिए आपको अगर मैच कराने में 1-2 भी पता है ना तो सारा अपने आप हो जाएगा। देखिए जपू जी किसने लिखा है? नानक ने लिखा है। और रस मंजरी किसकी है? वो नंददास की है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में। जपू जी ए का हो जाएगा 5th, ए का 5th ए में है और डी में है, और जपू जी और रस मंजरी बी का हो जाएगा 3, बी का 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी ए का हो जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
फिर कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? तो देखिए उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात कही है। किसी में भेदभाव ऊंच नीच का उन्होंने नहीं किया है बात। रैदास का दूसरा नाम क्या है? तो रविदास है उनका दूसरा नाम। फिर कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, तो कबीर निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। फिर गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचना का संकलन किया गया है? तो कबीरदास की रचनाओं का संकलन किया गया है। उलट बासियाँ किसने लिखी हैं? तो कबीरदास ने उलट बासियाँ लिखी हैं। फिर देखिए अब यहाँ पे संत काव्य समाप्त होता है। संत काव्य में टोटल कितने क्वेश्चन थे? टोटल 234 क्वेश्चन थे। अब स्टार्ट होगा सूफी काव्य। मैंने बताया ना निर्गुण शाखा दो भागों में विभाजित है, संत काव्य और सूफी काव्य। सूफी काव्य में प्रेम का वर्णन होगा, इसे प्रेमाश्रयी शाखा भी कहते हैं, और संत काव्य को ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। तो देखिए फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो यह है जायसी की। फिर है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो मधुमालती कुतुबन की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है? तो किया है आलो उजाला ने। इसका नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है इनका। उदति आय तई बंधन कीन्हा इति दस्मात अमर बदलीन्हा। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इसके हैं जायसी। फिर है नागमती वियोग के खंड में संबंधित तथ्य हैं। यह 12 मासा शैली में लिखा गया था, सही है। यह 12 मासा शैली की शुरुआत जायसी ने की है, नहीं। फिर जायसी ने जेठ अषाढ़ नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है, बिल्कुल नहीं। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई सी जान पड़ती है, सही। तो ऑप्शन नंबर ए और 1 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी एक पंक्ति है, देख लीजिए, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। तपय लगी अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पियु बी छाजनी भई गाढ़ी, तन तिनऊ भा झूरी खारी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इसे पूरे कड़वक में नागमती के विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मसूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर है हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो पद्मावत में किया गया है नागमती वियोग का वर्णन। फिर निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी का शैली नहीं मानेंगे? तो मनसवी को हिंदी का शैली नहीं मानेंगे, जबकि दक्षिणी, हिंदुस्तानी और संस्कृतनिष्ठ को हिंदी की शैली मानते हैं। फिर है निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा है? तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। देखिए पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा है। यहाँ पे देख लेते हैं कि अब देखिए पद्मावत की बात हो रही है, मलिक मोहम्मद जायसी की जितनी भी रचनाएं हैं उसको एक जगह लिख लीजिए। पद्मावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, कहनवात और अखरावट, चित्रलेखा, मसलनामा, ये सब आप एक जगह पे नोट कर लीजिए। फिर कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो छितई वार्ता जायसी की नहीं है। अगर आपको अब जायसी की रचना याद है तो उसमें से क्वेश्चन पूछेगा कौन सी जायसी की रचना है, कौन सी जायसी की रचना नहीं है, बस ऐसे करके पूछ देगा। फिर दाऊद मुल्ला की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो चंदायन या लोर कहा ही है। फिर तिन चितऊ मन राजा किन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो यह पंक्ति पद्मावत की है। फिर मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो बाबर की प्रशंसा की है। फिर सूफी कवि किस शाखा से संबंधित हैं? तो प्रेमाश्रयी भाषा शाखा से संबंधित हैं। फिर निम्नलिखित में से किस कवि को सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? तो कौन से नहीं है? देखिए नंददास नहीं है, नंददास भक्ति काल से संबंधित है। सॉरी कुतुबन नहीं है वो। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सूरदास भी हैं, रसखान भी हैं, नंददास भी हैं, लेकिन कुतुबन नहीं है। कुतुबन किससे है? सूफी काव्य से संबंधित है, ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। फिर है जायसी की पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो वो सिंघल द्वीप की थी। देखिए पद्मावत मूवी आई थी उसमें भी दिया था, वो सिंघल की राजकुमारी थी।
उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवंत सूत्र में बद्ध देखा। यह किसका कथन है? ये तुलसीदास का है, तुलसीदास के बारे में है। फिर है तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्ति पद्मावत में कौन सी विशेषता परिलक्षित की गई है? तो देखिए, इसमें लौकिक प्रेम को अलौकिक का संकेत दिया गया है, अलौकिकता का संकेत दिया गया है। फिर है इनमें अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है, तो चंदायन को अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, जायसी के नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया गया है? तो आषाढ़ मास से किया गया है। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसे आपको याद रखना है। फिर टप टप बूंद परहीं जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश में क्या आशय है? वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है जय पंखी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंखी जय जरि जतवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों को माना है, तो ये ऊहात्मक पद्धति में लिखी हुई हैं। फिर है पीयू सो कहऊ सदेसड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरही जरी मुई, तही के धुआं हम लाग। में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो देख लेते हैं क्या है। यह है आवेग की दशा में यही उचित है, इसका आशय है। फिर है मन अति भयो हुलासा, बिगसी जनु कोग किरण रवि, अरुण उधर तीय सधर, बिंब फल जानी कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख किया गया है? तो पद्मावती के उल्लास का उल्लेख किया गया है। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन सही से किए हैं ना, तो उसमें ये सारी पंक्तियां हैं, तो आपको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं किए तो आपको याद रखने की ज़रूरत है, कहीं पे नोट करके। फिर है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया। और ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि कौन सी रचना है, किस ईयर में हुई है, कौन किया है, किस भाषा में है और कौन सा छंद है। तो इसे आप कहीं नोट कर लेंगे ना, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, तो वो आसान हो जाएगा। तो देखिए, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो वो है देवयानी। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है? तो दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है? तो निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि उसमें कुछ कल्पनाएं भी जोड़ी गई हैं, इसलिए कुछ काल्पनिक दृश्य भी दिखाए गए हैं। फिर है मंझन की मधुमालती के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर इसमें भी सेम दिया हुआ है। देखिए, कोई भी चीज़ पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं होती है। अगर फिल्में भी बनाई जाती हैं किसी ऐतिहासिक दृश्य पे, तो उसमें भी कुछ पात्र और कुछ दृश्य जो है काल्पनिक जोड़े जाते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। फिर है अंगद पैज की रचना किसकी है? तो ये है ईश्वर दास की। और ये देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये तो एकदम याद ही रहना चाहिए। मृगावती के रचनाकार हैं, मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। और ये मैं याद भी कराई थी आई थिंक, कि मृग कहाँ पे होंगे? मृग कहाँ पे होंगे? कुतुबन में होंगे, बन में। तो मृग से बन याद रख लीजिए। फिर है सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, में 927 ईस्वी सन क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1520 को 927 कहा गया है। फिर है पद्मावत में उल्लेखित राजा रत्न सिंह कहाँ के राजा थे? तो वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे, चित्तौड़ के, राजस्थान के। फिर है रचनाकाल के अनुसार कवियों को अनुक्रम में जोड़िए। तो सबसे पहले कुतुबन आएंगे, फिर उस्मान, फिर कासिम, फिर नूर मोहम्मद। इसे आप लिख सकते हैं कहीं पे नोट करके। फिर है मुल्ला दाऊद की भाषा है? तो मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? ठेठ अवधी है। फिर रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम में पहले मृगावती, फिर ज्ञानदीप, फिर इंद्रावती, फिर अनुराग बांसुरी।
फिर है सूफी साधना के 4 पहाड़ों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए शरीयत है, तरीकत है, मरीफत है और मलकत नहीं है। देखिए सब में री री आ रहा है लेकिन मलकत में री नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम, तो देखिए अनुराग बासुरी भी इन्होंने लिखा और इंद्रावती भी इन्होंने लिखा है। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास कल आएगी। थैंक यू सो मच।